नमस्कार। दगड़ू फिल्म में आपने देखा कि कैसे एक बच्चा अपने नाम का मजाक उड़ाए जाने पर हीन भावना का शिकार होकर धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोने लगता है और परिस्थिति से हार मानकर स्कूल ही नहीं जाना चाहता। लेकिन एक अजनबी के समझाने पर जब उसका आत्मविश्वास वापस लौटता है तो उसे किसी की परवाह नहीं होती। उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है और जिसे वो प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी तरह हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें विषम परिस्थितियों ने आगे बढ़ने से रोका, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास के दम पर सफलताएं प्राप्त की। जैसे आनंदीबाई जोशी, कादम्बिनी गांगुली, रुक्माबाई, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं दिया और असंभव को संभव कर दिखाया। आज इन्हीं में से एक आत्मविश्वासी महिला के रूप में हम आनंदीबाई जोशी के जीवन से आपको परिचित करवाएंगे। धन्यवाद। आनंदीबाई जोशी विदेश की धरती पर जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में एक जमींदार और हिंदू रूढ़िवादी परिवार में हुआ था, जहां लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें सिर्फ चौके चूल्हे तक ही सीमित रखा जाता था। इनके बचपन का नाम यमुना था। यमुना का विवाह 9 वर्ष की बहुत ही छोटी उम्र में अपने से 20 वर्ष बड़े गोपाल राव से हुआ था। शादी के बाद यमुना का नाम बदलकर आनंदी रखा गया। गोपाल राव जी एक उच्च विचारों वाले और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे। अपनी शादी के 5 वर्ष बाद आनंदीबाई ने एक संतान को जन्म दिया। इस वक्त उनकी उम्र केवल 14 वर्ष थी, परंतु यह बच्चा केवल 10 दिन ही जीवित रह सका। जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस बात का आनंदीबाई के जीवन पर बड़ा आघात हुआ और उन्होंने प्रण किया कि अब कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर बनूंगी और प्रारंभिक चिकित्सा के अभाव में होने वाली असमय मृत्यु को रोकूंगी। गोपाल राव कल्याण में ही अपना गुजर बसर करने के लिए क्लर्क की नौकरी करते थे। पहले अलीबाग और बाद में कलकत्ता उनका स्थानांतरण हो गया। उनकी विचारधारा प्रगतिशील थी, इसीलिए उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को उच्च शिक्षा के लिए पूरा सहयोग किया। जब आनंदीबाई ने ये ठाना कि अब मैं उच्च शिक्षा हासिल करके डॉक्टर बनूंगी, तो समाज के लोगों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया। जब बात विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई की आई, तो उनको और उनके पति को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। समाज के लोगों का कहना था कि एक हिंदू विवाहित महिला का ऐसे किसी विदेशी धरती पर जाकर शिक्षा ग्रहण करना उनके उसूलों के खिलाफ है। किंतु आनंदीबाई के दृढ़ निश्चय की वजह से उनका डॉक्टर बनने का सपना साकार हुआ और उन्होंने वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया से 11 मार्च 1886 में अपनी शिक्षा पूर्ण कर एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि हासिल की। उनके थीसिस का विषय था आर्यन हिंदुओं के बीच प्रसूति। उनकी इस सफलता पर क्वीन विक्टोरिया ने भी उन्हें बधाई दी। 1886 में जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, तब आनंदीबाई भारत लौटी। भारत आगमन की खुशी पर कोल्हापुर रियासत ने उन्हें एल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल के महिला वार्ड के चिकित्सक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया। यह भारत में महिलाओं के लिए प्रथम अवसर था जब उनके इलाज के लिए कोई महिला चिकित्सक उपलब्ध थी और आज से 1 शताब्दी पूर्व यह बहुत ही बड़ी बात थी, जो कि आनंदीबाई ने इतनी कठिन परिस्थितियों में कर दिखाई थी। विदेश में रहते हुए शिक्षा अध्ययन के दौरान धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उन्हें तपेदिक यानी टीबी की शिकायत हो गई थी। भारत आगमन के अगले वर्ष में ही 26 फरवरी 1887 को आनंदीबाई जोशी की मृत्यु हो गई। मात्र 22 वर्ष की उम्र में
उनका निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल था। पूरे भारतवर्ष में उनकी मृत्यु का शोक मनाया गया। 18वीं सदी में जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना तक दूभर था, ऐसे समय में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण की। अपनी शिक्षा के लिए घोर आलोचनाओं के बावजूद आनंदीबाई जोशी अडिग रही। इसीलिए आज महिलाएं अपनी शिक्षा ले पा रही हैं। आनंदीबाई जोशी के दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए।